जल जीवन मिशन योजना में जिलाधिकारी द्वारा गरुड़ की 2 योजनाओं में कराई गई जांच लगभग पूरी हो गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि जल जीवन मिशन भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें 3 चरण में जांच का प्रावधान है। उसके बाद भी शिकायत मिलने पर गरुड़ की मनाखेत तथा हरिनगरी योजनाओं की जाँच की जा चुकी है। योजनाओं में निर्माण चल रहा है। दोनों ही योजनाओं में ठेकेदार का भुगतान निर्माण एजेंसी के पास सुरक्षित है। शेष निर्माण कार्य में यदि गड़बड़ी पाई जाती है तो ठेकेदार की अवशेष राशि से उसकी भरपाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि कुछ लोग महज सुर्खियां बटोरने के लिए जांच की मांग करते हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करते हुए उन पर कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि अनावश्यक जांच से प्रशासन का कीमती वक्त बर्बाद होता है। जो जल जीवन मिशन पर यहाँ पर काफ़ी शिकायतें होती हैं, तो ये एक व्यक्ति विशेष इसमें शिकायत करते रहते हैं बार बार जल जीवन मिशन के कार्यों की। तो पहले तो मैं एक बता देना चाहती हूँ, क्योंकि जल जीवन मिशन एक भारत सरकार की एक मिशन मोड की परियोजना है, जिसमें ही चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था की गई है। भारत सरकार ने एक इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी का कंसेप्ट इसमें रखा है, जो योजना के 3 चरणों में इसकी जांच करती हैं। जब योजना शुरू होती है तब भी ये थर्ड पार्टी वहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए जाती है। जब योजना मिडिल में होती है तब भी थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन के लिए जाती है, एंड जब योजना फाइनल होती है तब भी थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन के लिए जाती है। उसको जो भी कमियाँ लगती है वो डिपार्टमेंट को उनके लिए एक रिपोर्ट भेजती है, जिसको एक्शन टेकन रिपोर्ट कहा जाता है। विभाग उनके बताई गई कमियों पर एक एक्शन लेता है और एक रिपोर्ट सबमिट करता है। उसके बाद भी जब योजना कंप्लीट होती है तो थर्ड पार्टी वेरीफाई करके एक फाइनल रिपोर्ट भेजती है, फाइनल कंप्लीशन रिपोर्ट, जिसको FCR कहा जाता है। वो रिपोर्ट के आने के बाद ही जो भी ठेकेदार या संबंधित फर्म है उसका 25% भुगतान होता है, अदरवाइज उसका 25% भुगतान विदहेल्ड कर लिया जाता है डिपार्टमेंट के पास। तो ये प्रक्रिया बताना बहुत आवश्यक है। जहाँ तक इन दो योजनाएं हैं जिनके लिए शिकायत की गई थी, एक मनाखेत है और एक हरिनगरी पंपिंग। दोनों ही योजनाएं लगभग 39 लाख की हैं। मनाखेत 39.5 लाख की है और जो हरिनगरी है 39.17 लाख की है। दोनों ही उसमें अभी FCR नहीं हुई है, थर्ड पार्टी का इंस्पेक्शन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी क्रॉस चेक कराने के लिए CDO की अध्यक्षता में एक उसमें जांच कर दी गई है। उसमें जो जांच की गई है, मानकों के अनुसार जब मनाखेत की बात करते हैं तो 10 लाख का लगभग उसमें पेनल्टी आई है कि उसने माप पुस्तिका के अनुसार ठेकेदार को ज़्यादा भुगतान कर दिया गया है। अगर हम यहाँ पर फैक्ट्स की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है। 39 का अनुबंध हुआ है ठेकेदार का, लेकिन अभी भी डिपार्टमेंट के पास 40% की राशि विदहोल्ड है, जो ठेकेदार को भुगतान नहीं किया गया है। अगर वसूली भी की जाएगी तो जो उसका पैसा विभाग के पास विदहोल्ड है वो उसको नहीं दिया जाएगा और योजना को ठीक कराया जाएगा। दूसरी, जब हम हरिनगरी की बात करते हैं, वहाँ पर भी लगभग हमारा 40% पैसा विदहेल्ड है और वहाँ पर जो हमारी जो कमी पाई गई है वो लगभग 4,49,000 की कमी पाई गई है और लगभग हमारे डिपार्टमेंट के पास लगभग 12-13 लाख रुपए विदहेल्ड है। तो ये जितनी ठेकेदार ने काम किया है, जितनी उसकी योजनाओं में कमी पाई गई है, उससे ज़्यादा पैसा विभाग के पास विदहेल्ड है, जिससे विभाग वसूली कर सकता है। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगी, ठीक है ठेकेदार ने ख़राब काम किया है, लेकिन थर्ड पार्टी जो इंस्पेक्शन होता है उसकी भी एक जिम्मेदारी फिक्स होती है। जब तक थर्ड पार्टी ने इंस्पेक्शन नहीं किया है तो तब तक उसके लिए पैरेलल 4, 5, 6 जांचें करवाना उचित नहीं है, क्योंकि भारत सरकार ने जल जीवन मिशन में ही ये कंसेप्ट रखा है कि उसकी एक इंडिपेंडेंट जांच हो ताकि कार्य गुणवत्तापूर्ण हो। इसके अतिरिक्त भी हमारे जनपद में जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम के लिए टास्क फोर्स बनती है विभिन्न अधिकारियों के माध्यम से, उनको भी जल जीवन मिशन का कार्य सौंपा गया है, एक काउंटर चेक बैलेंस रखते हुए। इतना जब चेक बैलेंस रखा जा रहा है तभी भी निरंतर ये शिकायतें करना, प्रशासन का टाइम भी वेस्ट होता है और ये प्रशासन को कहीं ना कहीं जो अन्य महत्वपूर्ण कार्य हैं उनसे भी प्रशासन को पर दबाव बनाया जाता है। जो फैक्ट्स हैं, अगर हमारी जल जीवन मिशन की जिस भी योजनाओं में कमी आएगी वो थर्ड पार्टी अपने आप उसको इंगित करती है और उसका पैसा विदहेल्ड हो जाता है, वो ठेकेदार को उसका भुगतान नहीं किया जाता। जैसे कि इन दोनों योजनाओं में मैंने फैक्ट्स के साथ क्लियर किया है। जो भी संबंधित कर्मचारी थे इसमें जिन्होंने माप पुस्तिका में कम आंका था, उनके विरुद्ध मैंने 6 जुलाई को अपना एक आदेश भी पारित कर दिया था जांच के आधार पर कि उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी की जाए और जो उन्होंने एक्स्ट्रा पेमेंट किया है उसकी वसूली भी की जाए। ऐसे ही हरिनगरी वाले उसमें भी उनकी वसूली करने के लिए भी हमने यहाँ से आदेशित कर दिया गया था। तो ऐसे में प्रशासन पर आरोप लगाना कि कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, ये बिल्कुल निराधार है।
मैडम इस पर क्या एक्शन और इन पर क्या आपराधिक मुकदमे वाली जैसी कोई स्थिति बनती है? इसमें आपराधिक मुकदमे वाली कोई ऐसी स्थिति नहीं बनती है, क्योंकि अभी योजना फाइनल नहीं हुई है। यदि योजना का फाइनल कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल के ठेकेदार का पूरा भुगतान हो जाता और योजना बंद हो जाती, तब उसके बाद उसमें कर्मचारी अधिकारी के लिए हम FIR सुनिश्चित करते। लेकिन अभी विभाग के पास उसका पैसा लगभग 12 लाख पैसा विथहोल्ड है, जबकि जो कमी आंकी गई है वो 10 लाख आंकी गई है। फिर भी विभाग के पास 2 लाख रुपए उसका एक्स्ट्रा बचता है कि अगर वो 2 लाख भी चाहे उस ठेकेदार को वाइंड अप करके ब्लैक लिस्ट करके विभाग अपने हिसाब से भी उसमें आगे काम करा सकता है, जो भी उसकी कमी के हिसाब से। इतना पैसा विभाग ने विथहोल्ड किया है। तो मैम क्या जिले में आपने 2 योजनाओं की जांच करा रखी, क्या अन्य ऐसा भी दबाव आप पर बनाया जा रहा है कि सभी योजनाओं की आप जांच कराएं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। जैसा मैंने आपको पहले ही फैक्ट बताया है, सारी योजनाओं की ईच एंड एवरी योजनाओं की जांच का चेक एंड बैलेंस जल जीवन मिशन की योजना में भारत सरकार ने भी, राज्य सरकार ने भी ऑलरेडी किया है। हम थर्ड पार्टी जो हमने ऑनबोर्ड की है उसको हम बाकायदा पेमेंट कर रहे हैं। उनका कार्य है इस योजना की जाँच करना। वो निष्पक्ष तरीके से 3 चरणों में इस योजना की जाँच करते हैं। इसके अलावा भी अगर उनके कार्यों पे संतुष्टि नहीं है तब प्रशासन जांच करेगा। अगर हम जांच करते हैं तो हमारी थर्ड पार्टी भी घेरे में आती कि थर्ड पार्टी ने नहीं देखा, और हम जब जांच करें तो फाइनल कंप्लीशन होने के बाद, क्योंकि बीच में जब थर्ड पार्टी जा रही है जो भी कमियां उसको पाई जाती हैं वो उसको ठीक करा लेती है। फाइनल कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी थर्ड पार्टी तब देगी जब वो पूरी तरह संतुष्ट हो जाएगी। उनके कंप्लीशन सर्टिफिकेट पर ही 25% ठेकेदार को भुगतान होना है लास्ट में। अगर थर्ड पार्टी हमारी गलत रिपोर्ट दे रही है तो थर्ड पार्टी भी शक के घेरे में है, उनको भी ब्लैक लिस्ट करना चाहिए। अदरवाइज उनके साथ साथ हम विभागों से या अन्य अपने अधिकारियों से जांच कराते तो वो पैरेलल जांच हो गई है। पैरेलल 2-2, 3-3 एजेंसी से जांच कराने का कोई औचित्य नहीं है जब हमने एक इंडिपेंडेंट निष्पक्ष एजेंसी जांच के लिए हायर की हुई है। तो क्या मैम जो अननेसेसरी प्रेशर बना रही है, आपका प्रशासन का वक्त जाया कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों से किस तरह से आप निपटने की कोई योजना बना रही है? ये इससे देखिए, अब ये चिन्हित किया जा रहा है कुछ लोगों को, अगर वो अननेसेसरी प्रशासन पे ऐसा दबाव बनाने की फ्रीविलियस शिकायतें करेंगे तो उनकी शिकायतों पर भी हम आगे एक्शन लेंगे। अगर उन्होंने हमारा टाइम वेस्ट करने के लिए और प्रशासन को उलझाने के लिए उलझुल ऐसी शिकायतें करेंगे तो हम उन पर ज़रूर कार्रवाई करेंगे आगे से। CCN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।